ओके बच्चों, स्वागत है गणित के फुल कोर्स में। और हम आ गए हैं एनसीईआरटी विविध उदाहरण सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर। शाबाश। इससे पीछे के लेक्चर में आप प्रश्नावली 5-3 कर चुके हैं। द्विघात के समीकरणों को बेटा हल करके कॉम्प्लेक्स के रूप में निकालना है ना। सारे सवाल करें, उत्तर मिलाएं। पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है विविध प्रश्नावली, और शुरुआत किससे करेंगे? विविध उदाहरण से, है ना। चलिए, शाबाश। शुरू करते हैं। ठीक, तो विविध उदाहरण में पहला उदाहरण, तो पहले लिख दो बेटा क्या हो रहा है सर, पता तो लगे। विविध उदाहरण मतलब ये होता है कि कुछ छूटे नहीं, कोई सवाल छोड़े ना बेटा एनसीईआरटी से, हैं। तो यहाँ है उदाहरण नंबर 12। तो पहले उदाहरण लिख देते हैं, क्या है। 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा, इसके भाग में है 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा, ये वाला। संयुग्मी ज्ञात कीजिए, का संयुग्मी ज्ञात कीजिए। तो संयुग्मी तो बेटा तब निकलेगा जब ये सही रूप में हो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। भाई ऐसे कैसे संयुग्मी निकाल देंगे, ये सही रूप में तो है नहीं, सम्मिश्र संख्या। तो पहले क्या कर लें कि भाई ये सम्मिश्र संख्या है ये लो। अब क्या करते हैं, नीचे से आयोटा हटाते जाते हैं, सरल रूप में लाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, नीचे के आयोटा हटाते हैं। तो सबसे पहले नीचे का आयोटा हटाने के लिए क्या करो बेटा, इसको हटा लूँ तो लिख लूँ, देखो 2 + आयोटा से गुणा कर लूँ ऊपर नीचे। पहला काम ये हट जाएगा। अब दूसरा काम ये भी तो है, इससे भी गुणा कर लूँ। 1 - 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा, इससे भी गुणा कर लिया ऊपर नीचे, तो ये भी हट जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या मिला। ऊपर जो हो रहा है वो बाद में मेरे गुणा करना पड़ेगा सारा मुझे, पर नीचे की चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। तो ऊपर गुणा करने के लिए एक एक को गुणा करके खोलना पड़ेगा ब्रैकेट, लंबा काम है। चलिए नीचे क्या मिलेगा, देख नीचे क्या मिलता है। ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है। 2 + 3 आयोटा 3 - 2 आयोटा और 2 + आयोटा 1 - 2 आयोटा। ये तो बाद की बात है, पहले नीचे क्या मिलता है ये देख लें एक बार, क्योंकि उनको ब्रैकेट खोल के गुणा ही करना है हमें। नीचे क्या मिलेगा देखो, तो ये देखो, ये वाली चीज़ जो है इसके साथ आ रही है। क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो होगा 5। और ये क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये भी तो यही है, ये भी 5 मिलेगा। ये होगा, देख दोनों हट गए। a + b से हैं। शाबाश। अब इसके बाद इसको शुरू कर लो। यहाँ एक ब्रैकेट में इसको खोल लो पहले ऐसे, और दूसरे ब्रैकेट में बेटा इसको खोल लेना है ऐसे, क्योंकि जैसे चाहे खोल लो, इसलिए कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ये हो गया 5। अब देखो 2 × 3 = 6 -4 आयोटा 2 का हो गया। 3 × 3 = 9 +9 आयोटा और 3 × 2 = 6 -6 आयोटा इसका, यानी बेटा +6। ये हो गया। इसको खोलो, 2 × 2 -4 आयोटा +आयोटा 2 × 2 यानी बेटा +2 हो जाएगा। ये आ गया। शाबाश। और आगे बढ़ो एक बार। 5 × 5 = 25, बेटा इसको 25 लिख लो। ये 5 5 2 बार है ना, देखो छोड़ दिया मैंने। तो 6 और से 12 4 5 आयोटा, ये ऊपर हो गया इस ब्रैकेट में। इसमें 2 और 2 4 -3 आयोटा, ये इस ब्रैकेट में हो गया। ये हो गया 25। शाबाश, इतनी बात पूरी हो गई। चलिए अब गुना कर लो बेटा इसको भी। 12 चौक 48 -36 आयोटा, बिल्कुल सरलता से गुणा कर लो, +20 आयोटा। मेरे साथ साथ बोलते रहें तो मज़ा आए। 5 × 15 प्लस का 15 होगा बेटा, पकड़ लो बात को। ये हो गया 25। ये हो गया जेड। तो जेड को सरल कर दिया ना, 48 और 15 63,
और ये हो जाएगा बेटा -16 आयोटा। ये हो गया 25। संयुग में जेड बार कितना हो गया बेटा 63, यहाँ प्लस करना है 16 आयोटा बटे के 25। ये लो बेटा देख लो कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुई। 63 25 16 25 प्लस में आ रहा है, ठीक है, शाबाश। तो धीरे धीरे सॉल्व करना सीखा, कैसे क्या क्या करना है, गुणा भाग में कोई गलती ना हो, गुणा भाग में कोई गलती ना हो, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे, हैं, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, फिर मैं दूसरा सवाल लिख देता हूँ बेटा। निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मापांक बताइए और कोणांक बताइए। ये दो हैं बेटा उदाहरण नंबर 13 में। उदाहरण नंबर 13 में दो भाग हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। पहला क्या है सर, पहला है z बराबर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। दूसरा है z बराबर 1 प्लस आयोटा। ये हैं बेटा दोनों सवाल। जितना तेजी से करना चाहें अब आप कर सकते हैं। दोनों सवाल मैंने लिख लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब शुरू करते हैं मामला। क्या बनेगी बात, बात हमारी बन जाएगी। बेटा ज़्यादा पढ़ोगे तो क्या होगा सर, ज़्यादा पढ़ेंगे तो नींद आएगी। नींद को भगा दो बेटा, नींद का त्याग करना सीखो, नींद को थोड़ा कम करें। 5-6 घंटे सोएं, 6 घंटे बहुत होते हैं नींद के लिए। चलिए हाँ पहले वाला तो जेड बेटा ये सही रूप में जेड है ही नहीं, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा से गुणा कर लो, नीचे वाला आयोटा हटाओ पहले। तो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया 2 हो गया, तो 1/2। ऊपर क्या हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, है ना, ऐसा देखो पूर्ण वर्ग बन गया था ना। तो कितना हो गया 1 माइनस 1 होगा, देखिए तो 2 आयोटा हो गया, 2 आयोटा बाई 2, तो ये तो बेटा आयोटा हो गया। तो जेड मापांक 1 हो गया। थीटा कोणांक इसका π/2 होगा, ये आ गया, लो ये रहे आंसर। क्योंकि इस कितने पे है इसका कोण, 90 पे है भाई, इसमें वास्तविक संख्या तो है ही नहीं आयोटा है ना, तो कहाँ जाएगा y एक्सिस पर जाएगा 1 यूनिट से, तो कितना कोण बनेगा 90 अंश। शाबाश। दूसरा देख लें, z बराबर 1 प्लस आयोटा, तो ये भी वही कहानी होगी 1 माइनस आयोटा बटे 2, तो 1/2 माइनस आयोटा बटे 2। मापांक कितना होगा बेटा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर 1/4, फिर जोड़ा, फिर वर्गमूल किया, ये आ गया। अच्छा इसका कोणांक कितना होगा बताओ, आई में माइनस है नीचे और इसमें 1/2 है, तो माइनस का π/4 होगा, ये होगा बेटा, ऐसा होगा। देखिए यहाँ देख ले एक बार, ऐसे बना दिया ना, मान लो यूँ एक वृत्त ऐसा बना लेते हैं चतुर्थांश का। वृत्त तो त्रिकोणमितीय बनाते हैं, यहाँ तो जरूरत भी नहीं है वृत्त की, ऐसे ही बना लो। देखो 1/2 ये रहा, 1/2 माइनस में 1/2 ये रहा, तो बेटा ये देख मिला के देख ये बनेगा ये, तो ये जो कोण होगा क्या होगा माइनस का π/4, क्योंकि आधार और लंब बराबर है ना, ये आ गया। ऐसे ऐसे हो गए दोनों, शाबाश। कोणांक को प्लस में माइनस में दोनों में लिख सकते हैं। अगर माइनस में लिखते हो ना तो इधर से लिखते हैं यूँ, प्लस में लिखते हो तो पूरा घुमा के लाना पड़ता है, पूरा कोण देखना पड़ता है। तो प्लस की तरफ से लिखेंगे तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा, देख मैं निशान बताऊंगा, ये बनेगा पूरा ये प्लस वाला है शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 13 फाइनल हुआ, आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला सवाल लिखेंगे, देखो 14 में क्या कह रहा है देखो,
उदाहरण नंबर 14 करके देखना बेटा। हाँ, क्या है ये? यदि यदि ऐसा हो तो कैसा होगा? यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो तो क्या होगा? एक्स ये है और ये है, तो बताना है आपको। आपको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 होगा। ये क्या करना है बेटा? ये सिद्ध करना है, टू प्रूव, ये सिद्ध करना है। शाबाश। चलिए, अब तुम कितनी तरकीब लगाओगे, किस तरीके देखो सर, एनसीईआरटी में जो हल दिया है उसी को रट्टा मार लेते हैं सर एनसीईआरटी में हल तो दिया ही है ना सर उसी को देख लेते रट्टा मार लेते हैं। अपनी सोच से कर बेटा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, वो अलग बात है, वो फिर देख सकते हैं बाद में, भैया हमने ऐसे करा, इन्होंने ऐसे करा। अपने तरीके से कर, अपने तरीके से सरल कर। गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट है उसका अपना भी तो एक हल होना चाहिए हमारे पास। अपना हल विकसित करें। क्योंकि गणित में क्या है, कहीं कहीं टाइप से हल हो जाते हैं, तो अपना हल विकसित करें, बाद में देखें यार हमने ऐसे किया और किताब में ऐसे किया हुआ है, चलिए देखते हैं इसमें भेदभाव क्यों आ गया। शाबाश। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, एक तरीका होता है कि ये तरीका ये हो गया कि पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, फिर दोनों को कंपेयर कर लें, ऐसा भी हो सकता है ना। तो क्या करें शुरू में, यहाँ x प्लस आयोटा वाई, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। तो यहाँ क्या करें, ए प्लस आयोटा बी से भाई पहले संख्या संख्या के तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, ऐसे कर लिया। देखो तो ऊपर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, और नीचे जो हो रहा है बेटा ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे हो रहा है देख। चलो ऊपर का देख लेते हैं एक बार, ऊपर सरल करके देखते हैं। तो इसको लिखा रहते हैं ऐसे ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लगा लो आयोटा, और नीचे क्या हो रहा है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। तो ये हो रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये चीज़ आ रही है। अच्छा, अब दोनों तरफ का मापांक अगर निकालना चाहते हैं, दोनों तरफ का मापांक, तो दोनों तरफ का मापांक लिख लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे देखो ये चीज़ मांग रहा है, ये वाली चीज़, अगर दोनों तरफ का मापांक करेंगे तो ये चीज़ आएगी नहीं आएगी, या फिर वास्तविक संख्या को कंपेयर कर लें तो आएगी कि नहीं आएगी, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, देखो यहाँ एक रियल नंबर है एक्स, और यहाँ ये रियल नंबर है बेटा, ठीक। तो इससे क्या होता है, एक्स में एक्स हट सकता है, मतलब एक्स का कोई मान आ सकता है। काल्पनिक नंबर ये है, तो यहाँ से वाई का कोई मान आ सकता है, वो 1 हो सकता है। और अगर मापांक निकालूँ, इसका मापांक कितना होगा, ए स्क्वायर, इसका मापांक होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मापांक तो दोनों के दोनों तरफ बराबर ही होंगे ना, संख्याएं बराबर हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना। इसका कितना होगा, इसका वर्गमूल करते हैं बेटा ऐसा, और इसका भी वर्गमूल करते हैं ऐसा। तो हो गया, इसका हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा होगा। देखिए मापांक हो गए दोनों तरफ के। हाँ, क्योंकि अच्छा वर्गमूल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल हटा सकते हैं, ये चीज़ आ गई एक। दूसरा ये है वास्तविक संख्या x, और इसका वास्तविक वाला भाग ये है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाता है ये। अच्छा y क्या है बेटा, y है 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यहाँ से। अच्छा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ के अगर डालूँ तो क्या 1 हो जाएगा, ये पूरी की पूरी चीज़। तो यहाँ देख लेते हैं, हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है साहब, तो देख लें वैल्यू डाल के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर, और इधर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। तो बेटा ये 1 आएगा पूरा, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, साफ दिख रहा है मुझे तो ये 1 आ जाएगा। देखो कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर तो नीचे आ ही गया बेटा, ऊपर भी यही आएगा। देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे 4 भी होगा, 2 स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो ऊपर भी यही बनेगा बेटा। हाँ ये देख तो हो गया 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 आएगा। कैसे किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 आएगा। यहाँ से भी खोल लो 1 आ जाएगा, खोल लो ब्रैकेट बेटा, इसका पूर्ण वर्ग कर लो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की 4 बी की 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, नीचे सेम है, तो 4 वाला क्या होगा, ये उस माइनस 2 ए बी स्क्वायर में 2 कर देगा, ये तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा, यहीं से आ गया लो, यहाँ से आ जाएगा, मापांक करते ही बराबर आ जाएगा। देखो तो जैसे चाहे करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में वैल्यू डाल लें यहाँ से, तुलना करके। वास्तविक भाग क्या है, एक्स वाला, ये वाला वास्तविक भाग है, और ये वाला काल्पनिक भाग है, तब भी बना जाएगा। और यहीं का यहीं मापांक निकाल दें, दोनों तरफ का मोड़ निकाल दें, यहीं का यहीं सॉल्व कर दें, तो अपने आप ही कट कटा के ये बना जाएगा। ठीक, चलिए, तो जिस तरीके से चाहे करें, दोनों रास्तों से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या मामला है। ओके ओके, शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश। हाँ, थीटा का वास्तविक मान बताइए जबकि मात्र वास्तविक है। उदाहरण नंबर 15, ये उदाहरण नंबर 15, एक नंबर है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा में थीटा का मान यदि संख्या वास्तविक है। मतलब संख्या कैसी है बेटा, वास्तविक है, मतलब ये पूरा नंबर अगर वास्तविक है तो थीटा का मान बताना है। मतलब बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्योरली रियल है, संख्या प्योरली रियल है, मतलब वास्तविक संख्या है। और ऐसा भी सवाल हो सकता है कि भाई ये तो पूरी तरह काल्पनिक संख्या है। दोनों बातें हैं, संख्या कैसी है, वास्तविक। ये सवाल है अभी हमारे सामने, हम यहाँ लिख लें पूरी तरह काल्पनिक है ये, तो बताइए थीटा का मान। दोनों बातें हो सकती है ना बेटा। हाँ खैर, पहले वास्तविक के लिए देख लेते हैं एक बार। चलिए सरल करते हैं पहले इसको। z बराबर 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, तो इसको नीचे वाले को हटाते हैं बेटा, पहले नीचे वाला हटे तो सही। तो 1 प्लस 2 आयोटा संयुग्मी से गुणा कर लेते हैं नीचे वाले के, है ना। 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, है ना, ऐसे। तो ऊपर तो खैर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी हमें। शुरू करते हैं, 3 एकन 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा माइनस 2 आयोटा प्लस बेटा 2 एकन 2, है ना, साइन थीटा, शाबाश। और ये 2 आयोटा तो 4 हो गए, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा, है ना, ऐसे। नीचे एक ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, शाबाश। अब हाँ, ये संख्या बेटा वास्तविक आ रही है। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो एक हिस्सा ये आ गया, प्लस 8 आयोटा साइन थीटा, 8 आयोटा साइन थीटा, और इसके नीचे जो आ रहा है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे जो आया 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया बेटा z। तो यदि संख्या वास्तविक है तो इसमें ये नंबर 0 होना चाहिए। तो लिख दिया यदि
जेड वास्तविक है तो ये पूरा जीरो कर देंगे। 8 आयोटा साइन थीटा 1+4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। तो बेटा साइन थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर कैसा होता है एन पाई, होता है ना पाई में। एन क्या होता है 1 2 3 4 5 त्रिकोणमितीय समीकरणों में देखा था ना। तो उत्तर आ गया देखो। अगर संख्या पूर्णतया काल्पनिक है, क्योंकि ये सवाल भी बन जाएगा तुम्हारा। अब देखो ये तो उत्तर हो गया तुम्हारे सवाल का जो एनसीईआरटी में है। सवाल को बदल देते हैं। यदि संख्या काल्पनिक है तो कैसा होगा जरा बताओ। ये मैंने अपनी तरफ से सवाल लगा दिया तुम्हारे लिए, ये मैंने अलग से लगा दिया एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यदि संख्या काल्पनिक है हाँ तो बेटा ये जीरो होना चाहिए। काल्पनिक में तो ये रहेगा ना, फिर ये जीरो होना चाहिए। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जीरो कर लें ऐसे, नीचे का तो जीरो होना ही नहीं है। तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया स्क्वायर थीटा 3/4। तो साइन थीटा कितना हो गया बेटा वर्गमूल 3/2 प्लस माइनस। अच्छा तो साइन थीटा थीटा कितना हो गया प्लस माइनस पाई/3 नहीं होगा क्या बस। तो कितना हो गया फिर थीटा सामान्य हल में n पाई प्लस -1 की पावर n प्लस माइनस पाई/3। फिर होगा आंसर बेटा ये। समझ में आ रहा है। मतलब अगर संख्या पूरी तरह काल्पनिक हुई तो क्या करें, इसको जीरो किया फिर। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बदल जाता है सवाल। चलिए उदाहरण नंबर 15 तुमने कर दिया, समझदारी है, बहुत बढ़िया। चलो पूरा कोर्स लेने का पढ़ने का मतलब है कि कोर्स को पूरा किया जाए। अब ऐसा होता है सर आपने एनसीईआरटी के सवाल करा लिए हैं और हमने खुद वो कर लिए हैं, तो इसका बेटा इसमें बहुत बढ़िया बात है आपने कर लिए हैं। लेकिन ऐसा होता है ना जब वीडियो देखते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मान लो मैंने करवाई हैं कहीं कहीं पे, तो वो भी पता लग जाती है। जैसे एक सवाल में सवाल जोड़ दिया हमने तो चीज़ें आ जाती हैं छोटी मोटी। तो इसलिए होता है कि जो क्वेश्चन मेरे मेरे साथ साथ जो कर रहे हैं, मतलब अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ लिखते हुए चल रहे हैं, है ना, तो ज़्यादा बेटर है अगर समय है आपके पास। कई बार क्या होता है कोर्स में बच्चे लेट आते हैं। हम मान लीजिए जैसे हमने कोर्स को ज्वाइन किया है ना, कोर्स को हमने ज्वाइन किया, कब किया साहब जुलाई के बाद किया, जुलाई के बाद किया। तो फिर हो सकता है कि बेसिक समझते जाएं एनसीईआरटी अपने आप करते जाएं, बेसिक समझते जाएं एनसीईआरटी अपने आप करते जाएं, दिक्कत आए तो कोई सोल्यूशन देख लें। फिर ठीक है, हो सकता है 100% वीडियो आपने ना देखे हों, वीडियो आपने नहीं देखे मान लो। क्यों? क्योंकि भाई समय कम था, हम तो सर चैप्टर शुरू किया, बेसिक पढ़ा और करते चले गए हम लोग, चलेगा। लेकिन जब आपने कोर्स टाइप से ज्वाइन कर लिया, मान लो आपने अप्रैल में ज्वाइन कर लिया, तो फिर क्या है, फिर तो पूरा वीडियो देखा आपने, है ना, सारे लाइव देखे आपने, जितने भी लाइव मैंने रखे थे वो भी सारे देखे आपने, टॉपिक पॉइंट वाइज। जितने नोट्स दिए थे मैंने आपने वो भी एक बार देखे पढ़े। जितनी होमवर्क शीट दी थी मैंने वो भी एक बार चेक करी आपने, कितने सवाल सर आपने दिए हैं, हमने हल किए हैं। जितने मैंने एमसीक्यू दिए थे वो भी सारे आपने कर लिए। एक चैप्टर में 40-50 एमसीक्यू दे देते हैं तो वो भी कर लिया आपने। ठीक है, इट्स ओके। तो ये सारा का सारा कोर्स कितने है, 5 महीने में हो जाता है बेटा। 5 महीने में ये सारा डन हो जाता है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद अपनी मर्जी का रिवीजन है, जैसा चाहे करो। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, मौज लो, अपनी मर्जी का रिवीजन है। अब मार्च अप्रैल में कोर्स ले लिया तो कितना हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक ख़त्म। फिर जो चाहे करो, सबसे आगे, मतलब सबसे आगे निकल जाते हो तुम। रिकॉर्डेड कोर्स पूरा अच्छे से मिल जाए ना तो अगस्त तक काम ख़त्म। कहाँ ट्यूशन में जाना, कहाँ इधर से उधर घूमते फिरना, घर बैठो निपटा लो। तो फ़ायदा उठाया जा सकता है, फ़ायदा उठाया जा सकता है। रिकॉर्डिंग कोर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, सबसे ज़्यादा तेज़ आगे आप चल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से आप कर सकते हैं, बहुत एडवांस लेवल तक आप जा सकते हैं। चलिए अब लेते हैं 16 नंबर। क्या करें 16 में,
वन माइनस आर ध्रुवीय रूप में पोलर फॉर्म में लेना है बेटा, इसको लेना है पोलर फॉर्म में, इसकी बनानी है पोलर फॉर्म। क्या सवाल है ये, z बराबर आयोटा -1 और cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। तो बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है। थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा सर इसमें, तो इतना सवाल बढ़िया लग रहा है मुझे सर, मुझे तो टेस्ट आ सकता है इसमें। करो बेटा, शाबाश। चलिए, तो पहले तो नीचे वाली समस्या खत्म होगी, नीचे π/3 ये सब लिख दिया, इससे नीचे लिखने से क्या होता है भाई, ऊपर कुछ इस तरीके से दिया होता तो कुछ भला भी होता। तो π/3 क्या होता है, 1/2 प्लस आयोटा √3/2, ऐसा करना पड़ेगा। अभी तो इनके मान ही रखने पड़ेंगे, इस थोड़ा ही कुछ होने वाला है मतलब पोलर फॉर्म नीचे रखी तो क्या, पोलर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, पहले मानक रूप में लाएंगे इसको, तभी तो लिखेंगे। देखो ये हो गया, ऐसा हो गया। अब इसके बाद 2 ऊपर चला गया, आयोटा -1 है, शाबाश। -2 कर लें, 1 माइनस आयोटा लिखें बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड ये होता है 1 प्लस में हो, आयोटा तो माइनस बाहर ले लिया हमने, बाद में इसको अंदर ही करना पड़ेगा मुझे पता है, लेकिन बदलना पड़ेगा। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, से झंझट ही क्यों पाल रहे हैं, हम ऐसा लिख देते हैं -1 प्लस आयोटा, बढ़िया है ना। और 2 को ऊपर ले गए हम, ये 2 ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया 1 प्लस आयोटा √3, ऐसी कहानी हो गई। अब क्या करें, अब z लिखें, 2 को अंदर कर लो, -2 और 2 आयोटा, ऐसा लिख लो। इसका संयुग्मी से गुणा करो, 1 प्लस आयोटा √3, और इसके साथ भी करो 1 माइनस आयोटा, ये तो होगा संयुग्मी, 1 माइनस आयोटा √3, ऐसे करो। अब सरल करो और देखो आगे क्या करना है। ऊपर वाले का ब्रैकेट खोलो, -2 प्लस 2 वर्गमूल 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा बेटा, पूरा ब्रैकेट खोल दिया ऊपर का। नीचे कितना होगा, 1 का वर्ग 3 का वर्ग 4 हो गया नीचे, चलो शाबाश। अब सॉल्व करो फिर से ऊपर की चीज़ों को, बड़ा अजीब है, 2√3 -2 हो गया, देखो 2√3 -2, ये वास्तविक भाग आ गया, और ये भी कुछ ऐसा ही आया, प्लस 2 प्लस 2√3, ये काल्पनिक भाग आ गया, अपॉन में इसके 4 आ गया, ऐसे। पूरा 2 को कॉमन हो सकता है, मतलब पूरा 2 कॉमन हो सकता है, पूरे में से 2 काट सकते हैं, तो ये हो गया √3 -1 प्लस √3 + 1, ऐसे आयोटा, अपॉन में जा रहा है 2, ये हो गया बेटा। ध्रुवीय रूप में तब निकलेगा बेटा जब इसका मापांक निकले। मापांक कैसे निकलेगा सर, क्या करें, तो जेड मोड निकालो पहले, तो फिर कोण मोड़ तो बाद में लगाएंगे। तो मापांक में 2 तो नीचे हो ही गया भाई, ये तो 2 होना ही है, इसका तो यही होगा मापांक, 2 का तो 2 ही होगा। ऊपर वाले का √3 - 1 का वर्ग, √3 + 1 का वर्ग, और इसका वर्गमूल, तो ये कितना होगा 3 और 1 4, -2√3, 3 और 1 4, -2√3, प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा, तो 4 और 4 8 हो गया, तो ये हो गया 2 वर्गमूल 2, नीचे है 2, तो ये हो गया वर्गमूल 2। ये मापांक बेटा। कोण कितना होगा इसका, कोण देख लेंगे कहाँ पे है, दोनों ही प्लस के हैं, देखो ये माइनस तो हट गया ना समस्या, दोनों प्लस के हैं, यानी ये है यहाँ √3 - 1, और बेटा ये है √3 + 1, तो कुल मिला के ऐसी कहानी है। ये होता कितना, ये होता है 75 अंश, मान इसका होता है 75 अंश, याद रखेंगे 75 अंश का मान होता है ये अच्छा 75 अंश कैसे लिखेंगे बेटा, है तो पॉजिटिव ही ना, थीटा कैसा है तो पॉजिटिव ही ना, है तो पक्की हो गई बात ऐसे। तो अब क्या लिखें इसका, अब लिख दें इसका पोलर फॉर्म, जेड का पोलर फॉर्म। तो जेड का पोलर फॉर्म, थीटा कितना आ रहा है 75 अंश, तो 75 अंश को कैसे लिखना है भाई, पाई 15 के 15 पंजे 75,
पाई/6 पाई/12, पाई/2 माइनस पाई/12। बड़ा अजीब सा होगा क्योंकि 75 अंश को ना अपन ले जा रहे हैं पाई में, तो 180 से भाग कर लो, ऐसे कर लेते हैं पाई में। 15 से इसे काटो पहले, 15 × 1 = 15, 15×2 = 30, 15×5 = 75, तो ये हो गया 5 पाई/12। अच्छा अब जेड लिखेंगे, आर कितना बेटा, √2 कॉस 5 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/12। मतलब वही है कि एनसीईआरटी का विविध प्रश्नावली कर रहे हैं तो कुछ छोटा मोटी चीज़ें फंस जाती हैं ना, वो कितना मान आएगा सर, 75 कैसे लिखेंगे, वो हो जाता है, इतना तो रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। विविध प्रश्नावली अध्याय। चलिए अब आगे सवाल, अब आ गए सवाल। चलिए विविध प्रश्नावली में पहुंच गए हैं, एक एक करके सवाल बनाएंगे। लेक्चर का समय एक बार देख लेते हैं कितना हो गया हमारा। ओके शुरू कर लेते हैं बेटा, क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा इस लेक्चर में, सवाल इसमें बहुत हैं, बड़ी एक्सरसाइज है, तो शुरू कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हो जाए। अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली, तो ये विविध उदाहरण हट गया, ये आ गई विविध प्रश्नावली। शाबाश, विविध प्रश्नावली। इसका पहला सवाल क्या कहते हैं, पहले सवाल में, पहला सवाल एकदम बढ़िया सवाल है, करने लायक सवाल है, का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, आयोटा की पावर 18 प्लस 1/आयोटा की पावर 25 और पूरी पावर है बेटा 3, ऐसे लिख लेता हूँ मैं। चलिए है कि नहीं बढ़िया सवाल, करने लायक सवाल है, मतलब हर सवाल अब करने लायक सवाल होगा, बड़ा होगा, अच्छा होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो लॉजिक हमारे क्लियर होंगे। शाबाश। हाँ तो हम जान रहे हैं कुछ चीज़ें कि i² की -1 होता है, i की पावर 4 बेटा 1 होता है, इन दो बातों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जहाँ ज़्यादा पावर है वहाँ 4 की पावर के टुकड़ों में लिख सकते हैं। अब देखो इसे क्या करें, i की पावर कितनी है 18, तो i0 या i की पावर या आयोटा की पावर कितनी हो गई, इसको ठीक कर लें बेटा, 4, ये हो गई 4, और आयोटा की पावर कितनी बची, इससे अलग 2, देख लो बेटा, 4 चौक 16 और 2 18, इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही से भी कुछ कर सकते हैं। आयोटा, आयोटा की पावर 4, 4 की पावर 6 और आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो हो गया सरल। ये 3 ऊपर लगी पावर है, ये बाद की बात है। अब ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, -1 हो गया, प्लस ये 1/आयोटा हुआ, तो आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो माइनस आयोटा हो जाएगा बेटा, ऐसे यूँ देख लो, गुणा कर लो, 1/आयोटा हो गया ना भाई, आयोटा की पावर 4 है, 1 की पावर 6, तो 1 हो गया, 1/आयोटा हो गया, आयोटा से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये आ गया 3, यानी हो गया -1 प्लस, प्लस हटा लो बेटा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और ये माइनस आयोटा की पावर 3 है ना, ये चीज़ आ जाती है, देखो ऐसा। अब इसकी जो पावर 3 लगी हुई है, इसके 2 तरीके होते हैं, अगर एनसीईआरटी लेवल पे करें, अगर इसको एनसीईआरटी लेवल पे करें बेटा, तो फिर तो ठीक है, इसको 3 बार आप गुणा करिए, यानी इसका घन आप निकाल लीजिए, लेकिन इसका एक तरीका होता है, इसका एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं डी मायर परमे, डिमॉयर थ्योरम, डिमायर परमे होती है, वो बताती है, वो अलग चीज़ है, कभी एक्स्ट्रा क्लास में डाल देंगे, रिवीजन में डाल देंगे, है ना, यहाँ नहीं। अगर मान लीजिए पावर 1 2 3 है तब तो ठीक है, अगर ये पावर हो गई 20, मान लीजिए ऐसा हो जाए, -1 माइनस आयोटा की पावर 20 कर दूँ तो क्या होगा तो आप जानना चाहेंगे सर वो पर में हमें लिख के दे दो, बेटा पहले क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को पोलर रूप में लाना पड़ता है, ध्रुवीय रूप में। तो नॉर्मली तो आप इस ब्रैकेट को खोल ही लेंगे, 3 बार गुणा कर लेंगे, आ जाएगा। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास z है -1 माइनस या ऐसा, तो पोलर फॉर्म में अब इसका जो मापांक है वो कितना है, √2, ये निकाल लिया पहले,
कोणांक कितना होगा बेटा, दोनों माइनस के हैं बेटा, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस में लिख सकते हैं मापांक को, -π/4 लिख सकते हैं ना, चेक करो क्योंकि दोनों माइनस के हैं। देखो एक है माइनस का आयोटा, माइनस का 1, और नहीं हाँ दोनों माइनस के, हाँ एक इधर, तो इधर से लिख सकते हैं यूँ ऐसे, ये वाला तो ये होगा -3π/4, और ऊपर से लिखेंगे बेटा तो 5π/4, तो देखो ये गलती कर दिया, -3π/4, या ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस वाला भी तो लिख सकते हैं, इधर से भी तो लिख सकते हैं भाई, ये कोण तो π/4 है क्योंकि ये -1 है, लंब आधार दोनों, तो ये तो 45 इसका कोण है ये वाला, तो इधर से लिखेंगे तो पाई प्लस π/4, इधर लिखेंगे तो -3/4, तुम्हारी मर्जी है। तो लिख सकते हैं 5π/4, प्लस वाले पे लिखना है तो प्लस वाले पे, तो मैं प्लस वाले से कर दूंगा, माइनस वाले से नहीं करूँगा, प्लस वाले से कर दूंगा मैं, ताकि कोई झंझट ना हो, जो कि सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोनों ये हो गए गुणांक। अब इसको इस तरीके से लिख लो बेटा, इस चीज़ को यहाँ से आगे जो है ऐसे चलेंगे, देख ये जो अंदर की चीज़ है ना बेटा, इसको पोलर फॉर्म में बनाया है, ध्रुवीय रूप में बनाया। तो यहाँ का जो जेड है, ये वाला जो जेड है, ये वाला इसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे जो जेड है वो अलग है, ये वाला जेड, ये मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, माना किया था मैंने, माना, तो ये तो मैंने पोलर फॉर्म में बदलने के लिए लगाया है सिर्फ। अब मैं लिख रहा हूँ इस जेड को, तो ये हो गया तुम्हारा √2 cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4, और इस पूरे की जो पावर है बेटा वो 3 है। शाबाश। तो जब इस √2 पे पावर लगेगी हो जाएगी 2√2, 3 पावर लगेगी बेटा इस पर, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3। और यहाँ ये जो नंबर है ना बेटा, यहाँ गुणा होता है, ये cos 15π/4 प्लस आयोटा साइन 15π/4, मतलब यहाँ जो पावर होती है यहाँ गुणा हो जाती है इस कोण में बस 5π का आज कितना हो गया, 15π, ये लो, ठीक। तो ये तरीका होता है, अगर ज़्यादा हो जाए पावर, अगर यहाँ 3 हो जाए, मतलब 3 बार तो गुणा कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, तब इसको पोलर फॉर्म में बदला अंदर की चीज़ को, और फिर पूरे पे पावर लगा दी, तो मापांक पे पावर लग गई, और यहाँ एंगल में, कोण में वो चीज़ गुणा हो गई। बस ये समझना है आपको, ये एक्स्ट्रा अपने पास रख लो आप, क्योंकि पोलर फॉर्म में बदलना आप जानते हो, बाकी इतना सा काम और करना है आपको, ठीक। तो ये तो सिंपल सवाल है, तो इसको इस तरीके से ना करूं, सिंपली गुणा ही कर दूं इसको मैं, ठीक। तो ये तो तब भी आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, ये वैल्यू है, ध्यान रखना, हमने इस मेथड से किया तो हमारी ये वैल्यू आई, बाद में मिला लेंगे इसको बेटा। देखो ये वैल्यू आई 15π/4, इसको मिलाएंगे बाद में, है ना, कि यही वैल्यू आती है कि नहीं आती है ना। पहले नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, जो हम करते हैं ना वही कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ मेथड को डेवलप करना है विविध प्रश्नावली के माध्यम से ना, बढ़िया बढ़िया मेथड भी बनाने हैं जो हमारे काम आ जाए कहीं सवाल करने में, नॉलेज को बढ़ाना है मतलब हमें। अब इसको कर लो, देखो जेड खोल लो इसका ये ब्रैकेट, तो कितना हो गया, -1 का क्यूब माइनस आयोटा का क्यूब -3 -1 माइनस आयोटा, और ये पूरी वैल्यू -1 माइनस आयोटा, ऐसा भी तो कर सकते हैं बेटा। या एक तरीका और होता है कि इसका पूरा माइनस बाहर ले लें, तो इसमें से ले सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पूरा माइनस बाहर आ ही जाएगा। तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 माइनस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो ये -3 आयोटा, और ये -1 माइनस आयोटा, ऐसा हो गया। सारे में से माइनस आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, मतलब -1 कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस पूरा ही बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर ले लिया मैंने, 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ऐसा हो गया बेटा। देख सारे में से माइनस बाहर हो गया, आगे चलें। अब ये हो गया -1 बाहर हो गया, बाद में माइनस को अंदर डालना पड़ेगा, पक्की बात है। तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा, क्योंकि ये माइनस
बनेगा, आयोटा का स्क्वायर होगा ना, तो एक आयोटा बचेगा माइनस, यहाँ बदल देगा ये निशान को, प्लस 3 आयोटा माइनस 3 हो गया बेटा, ऐसा देख, क्योंकि 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 हो गया। अब इसके बाद -1, तो ये 3 और ये, तो ये हो गया -2, 2 आयोटा, ऐसे। चलिए अब इस माइनस को अंदर डालिए, ये हो गया 2 माइनस 2 आयोटा। ये आ रहा है जेड का वैल्यू। अच्छा, अब ये वैल्यू है सही मायने में जेड का। अब देखते हैं कि इधर से भी ये वैल्यू आती है कि बेटा, ये वैल्यू है जो हमने निकाली थी, 2 वर्गमूल 2 कोस 15 पाई बटे 4 का मान हमें चाहिए। तो 15 पाई बटे 4 कितना होता है बेटा, 15 पाई बटे 4 होता कितना है? तो ये होगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। 12 को कर ले अगर, 4 पाई माइनस पाई बटे 4, देखो होता है कि नहीं होता है, 15 पाई बटे 4, 4 चौक 16, 15, तो कुल मिला के माइनस 4 पाई को हटा देते हैं तो माइनस पाई बाई 4 हो गया। तो कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा ना बेटा ऐसा। ये इसके बाद 2 वर्गमूल 2, तो कॉस माइनस थीटा ही, तो कॉस थीटा ही होता है बेटा, कॉस पाई बाई 4 ही लिख दे इसे, तो साइन का -12 आ जाएगा, आयोटा साइन पाई बाई 4, ये ऐसा हो गया देख। तो 2 वर्गमूल 2, तो कितना हो गया, 1 बटा वर्गमूल 2, ये माइनस आयोटा बटे वर्गमूल 2, तो 2 वर्गमूल 2 हट जाएगा बेटा, 1 माइनस आयोटा, तो ये हो गया 2 माइनस 2 आयोटा। देख बेटा ये रहा, ये रहा, दोनों डन हो गए। मतलब किसी भी तरीके से करें, अगर पावर ज़्यादा चली जा रही है, अगर पावर यहाँ बढ़ी जा रही है, तो यहाँ जिस विधि से ये आया था, डिमोवर प्रमेय का इस्तेमाल करके आता है ये, वो हम नहीं पढ़ा रहे डिमोवर प्रमेय क्या है, नहीं सिलेबस में, चक्कर में नहीं पढ़ना हमें, लेकिन सवाल आ जाता है, कई बार उलझ जाता है मामला। पावर ज़्यादा हो गई तो हम क्या करें सर, तो उसे क्या करें, पोलर फॉर्म में बदल लें, जैसे इसको प्राप्त किया था, और फिर कोण में गुणा डाल दें पावर की, ऐसा हो गया। फिर बाद में इसके मानों को ठीक कर लें, मान रख लें इसमें, तो वापस आ जाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो पहला ही सवाल था और बढ़िया सवाल था, मानना पड़ेगा सर, पहले सवाल में ही मतलब अच्छी खासी दिमाग की कसरत हो गई है। चलिए, विविध प्रश्नावली को आराम से फुर्सत में समय दे करके एक एक सवाल को करें, और एक एक सवाल के मेथड को डन करें, अपने खुद के मेथड भी कुछ विकसित करें। विविध प्रश्नावली का यही तो फायदा है। और एक एक चैप्टर अगर सही समझ में आ जाता है ना बेटा, तो बच्चा विविध प्रश्नावली को छोड़ता नहीं है, फिर करता है उसको। मतलब चैप्टर अगर एक बार ठीक से समझ में आ गया, तो सर विविध प्रश्नावली को तो हम छोड़ेंगे नहीं विविध प्रश्नावली को फिर हम छोड़ेंगे नहीं सर शाबाश। चलिए अब हो गया, अगले लेक्चर में लेंगे बेटा बाकी। हाँ।